अच्छा सर, ये गुलमोहर सिटी जो है ये नए ब्लॉक पे नए ब्लॉक लॉन्च कर रहा है, समझ नहीं आ रही है क्या सीन है सर, थोड़ा बताएं। अच्छा वामिक, असल में ये जो हमारे गुलमोहर सिटी के ओनर हैं, चेयरमैन हैं कैप्टन नदीम साहब, ये बड़े एक काइंड हार्टेड इंसान हैं। इनकी कोशिश ये होती है कि अवाम का भला हो, कम से कम रेट में ये प्रॉपर्टी प्रोवाइड करें, प्लाट्स प्रोवाइड करें। उसमें फिर ये अक्सर जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट भी बांट रहे होते हैं। पीछे भी JDC में जाके कुछ 14 प्लाट फ्री में इन्होंने दिए हैं गरीबों के लिए। अच्छा, अब पहले जब गुलमोहर सिटी लॉन्च हुआ तो स्टार्ट में सिर्फ इसका एक ही जनरल ब्लॉक था। जनरल ब्लॉक के रेट बड़े मुनासिब थे, 8 लाख तक मेरे ख्याल में या इस तरह कुछ रेट चल रहे थे उस वक्त। अब वक्त के साथ जनरल ब्लॉक के रेट बढ़े। अच्छा, उसमें फिर जो इनके साथ इश्यूज़ आए कैटेगरीज़ के हवाले से कि कैटेगरीज़ हर बंदे को नहीं मिल रही, कॉर्नर नहीं मिल रही, वेस्ट ओपन नहीं मिल रही, और इसी तरह फिर रोड के करीब नहीं रह रहे जनरल ब्लॉक में। तो इन्होंने बिल्कुल एक नया ब्लॉक, प्रीमियम ब्लॉक रोड पे लॉन्च कर दिया, जिसका मकसद ये था कि अच्छा, आज तक किसी सोसाइटी ने मेन रोड पे उसके छोटी कैटेगरी नहीं दी, हमेशा बड़ी कैटेगरी दी है। और ज़्यादातर तो SBs देते हैं, 400 गज़ कमर्शियल, 500 गज़ कमर्शियल ये देते हैं। लेकिन प्रीमियम ब्लॉक में पूरी कैटेगरी ये 125 गज़ की इन्होंने दी है कैप्टन नदीम साहब ने। अब वक्त के साथ जब रेट दोनों के बढ़ गए, प्रीमियम ब्लॉक का भी जनरल का भी, मेन रोड पे ये लग रहे थे, तो इन्होंने पीछे ज़मीन को एक्सटेंड करके एक ब्लॉक और लॉन्च कर दिया, ओवरसीज़ ब्लॉक। अब उसके रेट इनकी निस्बत कम थे, अब लोग फिर अफोर्ड करने लग गए। फिर 18 एनक्लेव लॉन्च किया 80 गज़ के, जिसके अंदर प्लाट है और मुनासिब रेट था। अभी फिर पोलो हिल्स ब्लॉक लॉन्च कर दिया, जिसके रेट इंतहाई मुनासिब है। मार्केट को भी देखा जाए तो मार्केट की निस्बत भी बहुत कम है, और जो है अगर ओवरऑल हम गुलमोहर सिटी को देखें, बाकी ब्लॉक्स को, बाकी ब्लॉक्स की निस्बत भी इसके रेट कम है। तो ये मेन रीज़न है नए नए ब्लॉक लॉन्च करने की। अच्छा सर, मैं गुलमोहर सिटी के हवाले से ये बात करना चाहता हूँ। आपने जैसे कि बताया कि बहुत आवाम का भला करने की कोशिश कर रहे हैं, भला तो हो रहा है आवाम का, लेकिन यार सर ये भी आप देखें, ध्यान में रहे कि ये आगे जो थे प्लॉट वो बिक चुके हैं। अब ये जितने भी सस्ते प्लॉट्स हैं, ये जितने भी ब्लॉक लॉन्च कर रहे हैं हमारे लिए, ये पीछे हैं, बहुत पीछे आ रहे हैं। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये देखें आप, ये भी तो कर रहे हैं ये। नहीं, बेवकूफ़ आदमी ऐसा नहीं है। देखो, जब एरिया अभी देखो वो ऐसे ही लग रहा है कि 18 एनक्लेव या पोलो हिल्स जो है बहुत पीछे चला गया है। जब एरिया डेवलप हो जाता है तो कुछ पता नहीं चलता। अब लेट्स सपोज, अब तो ख़ुद तुम देख लो, शाह फैसल, मेन शाह फैसल गुजर रहा है। शाह फैसल के ऊपर कौन सा एरिया आ रहा है? शाह फैसल, आई थिंक ड्रिग रोड से बाद शाह फैसल आता है, मेन शाह फैसल से जुड़ा हुआ। अब क्या अजीमपुरा बहुत पीछे हो गया है? नहीं हुआ, एरिया डेवलप हो जाते हैं। अब अजीमपुरा को बैक साइड से कुरंगी वाला भी रोड लग रहा है, ठीक है। तो जब एरिया डेवलप होता है, अब ये गुलमोहर सिटी है, ये मेन फ्रंट पे आ गया, इसके पीछे फिर एक सोसाइटी और बन जाएगी, उसके एक रोड और गुजर रहा होगा जब एरिया डेवलप होता है। यूनिवर्सिटी रोड का आप हिसाब ले लें, यूनिवर्सिटी रोड पे, मेन रोड पे क्या है, पीछे अलग एरियाज चल रहे हैं। एरिया डेवलप हो जाता है तो ये कोई तफरीक नहीं रहती, कोई फ़र्क नहीं रहता कि कितना पीछे चला गया, क्योंकि हर तरफ से एरिया डेवलप हो चुका होता है। तो ये तो बड़ा अच्छा स्टेप है कि पीछे अगर प्लाट दे रहे हैं और सस्ते दे रहे हैं, लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं। एक बंदा है वो जनरल ब्लॉक या प्रीमियम ब्लॉक में अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, 29 लाख का प्लाट गया हुआ है प्रीमियम ब्लॉक में, कैसे अफोर्ड करेगा? अगर वो पोलो हिल्स ब्लॉक में वो ही प्लाट 15 लाख का दे रहे हैं तो आधे आधे का फ़र्क आ रहा है, डाउन पेमेंट में भी, इंस्टॉलमेंट में भी और टोटल कीमत में भी। एरिया डेवलप हो जाएगा, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब फ्रंट से हो या उस तरफ से बैक साइड से आ जाओ, बैक साइड से अब पोलो हिल्स ब्लॉक नज़दीक हो जाएगा या आपका प्रीमियम ब्लॉक दूर हो जाएगा, तो ये डिफरेंस नहीं रहता। अभी डिफरेंस नज़र आता है, बाद में नहीं रहेगा।